खिलौने भी खरीदे जा सकते हैं, किंतु उन खिलौनों से खेलेगा कौन? अभी इसी क्षण चले जाओ यहाँ से। जैसी आपकी आज्ञा मानो। स्वामी, सुशीला भाभी ने तो आपको घर से ही निकाल दिया। हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा स्वामी। अब आप जो कार्य करने आए थे वो कैसे पूर्ण करेंगे? देवियों, जो हो रहा है उसके पीछे कोई ना कोई कारण तो होगा ही ना। ये सारी घटनाएं ही क्यों? मनुष्य के जन्म लेने से प्राण त्यागने तक सब कुछ इस सृष्टि पर नियत समय और नियत चक्र के अनुसार किसी न किसी कारणवश ही होता है। हर क्षण एक नई गाथा को जन्म देता है। सुदामा, तुम कब आए? प्रभु, आप तो ऐसे बन रहे हैं जैसे आप कुछ जानते ही नहीं। प्रभु, आप यदि मुझे सच्चा भक्त मानते हैं तो आज मेरी एक विनती माननी होगी। प्रभु, मेरे घर चाकरी करना छोड़ दें। प्रभु। सुदामा, वो तो वैसे भी बंद हो गई है। मालकिन ने मुझे अपने यहां से चाकरी से निकाल दिया है। मालकिन ने मुझसे कहा कि ना तो उन्हें अब कोई रसोइया चाहिए और ना ही चाकर। उन्होंने कहा कि सामान उठाओ और निकलो यहां से। वैसे सुदामा, अब तो तुम प्रसन्न ही होगे, यही चाहते थे ना तुम? अब जाओ और जाकर विश्राम कर लो। हे कृष्ण, मैं तुम्हें ऐसे अकेले कैसे छोड़ सकता हूं? मेरे सखा, जब तक तुम यहां हो, मेरे अतिथि हो। चलो कृष्ण, आओ, मेरी कुटिया में चलो। सुदामा, मैं तुम्हें अब और कष्ट नहीं देना चाहता। मेरे प्रभु मेरे द्वार खड़े हैं और मैं उनकी सेवा भी ना कर पाऊं। इतना बड़ा पाप कैसे लूं अपने सर पे? प्रभु, प्रभु, आइए ना, आइए ना, मेरी कुटिया में आइए ना। तुम नहीं मानोगे सुदामा। आपको आना तो होगा, आना तो होगा। प्रभु, आओ मुरली मनोहर, मेरे किशन कन्हैया, मेरे द्वारकाधीश। किस नाम से बुलाऊं तुम्हें? विराजिए प्रभु, विराजिए।
क्या कर रहे हो तुम? मित्र, जब मैं तुम्हारे घर गया था तो तुमने अश्रुओं से मेरे पांव धोए थे। आज तुम मेरे घर आए हो मित्र, मुझे अपने पांव धोने का सौभाग्य दो। आज सुदामा को मिला अवसर ये अनमोल, प्रभु की सेवा कर रहा द्वार हृदय के खोल। आज सुदामा के मन में छाया हर्ष अपार, चरण पखारे प्रेम से आरती रहा उतार, आरती रहा उतार। सुदामा, प्रभु, मैं समझ रहा हूं कि आपको मेरे घर क्यों आना पड़ा चाकरी करने, किंतु प्रभु, सुशीला तो अभी तक क्रोधित है और मुझे लगता है कि कुछ भी ठीक नहीं होने वाला है। और आपको भी उसने घर से निकाल दिया। सुदामा, संयम और धैर्य रखो। कुछ समय तक और जो पीड़ाएं तुम्हारे जीवन में आ रही हैं, उन्हें सहन करो। पीड़ाएं? प्रभु, अब कौन सी पीड़ाएं आने वाली है? सुदामा, यदि मेरा बस चले तो मैं तुम्हें कुछ ना होने दूं। तुम्हारे जीवन में मात्र सुख और सुख ही हो। किंतु सुदामा, ना मैं समय हूं, ना ही भाग्य हूं। मैं तो आने वाले कल को देखकर बस इतना ही कह सकता हूं तुमसे कि तुम अपने आप पर नियंत्रण रखो और मुझ पर विश्वास। मोहन, मोहन, अभी तक नहीं उठे? यहाँ सूर्य देव सर पे आ गए हैं। उठो, उठो। इसे तो तीव्र ताप चढ़ा हुआ है। कुसुम, चंपा, कहाँ हो तुम सब? शीघ्र से ठंडा जल और कुछ स्वच्छ वस्त्र ले आओ। मेरे लाल को तीव्र ताप चढ़ा है, ठंडे जल की पट्टियां करनी होंगी इसे। पुत्र, तुम चिंतित मत होना, तुम्हारी माता अभी तुम्हारा उपचार कर देगी। तो बढ़ता जा रहा है। मैं इसे ठंडे जल की पट्टियां करती हूँ, तुम जाकर शीघ्र से वैद्य जी को बुला लाओ। पुत्र, बस कुछ ही क्षणों में तुम ठीक हो जाओगे। बस
आंखें मूंदे रहना। देखो अभी एक मेले में जाना है ना तुम्हें? हाँ, ताप तो बढ़ता जा रहा है। मोहन बेटा, घबराना मत। यदि मुझे अपना सारा धन तेरे उपचार में लगाना पड़े तो मैं लगा दूंगी, किंतु तुझे कुछ ना होने दूंगी। वैद्य जी बस आते ही होंगे। मित्र, मैं ये खीर तुम्हारे लिए लाया हूं। स्मरण है मित्र, कितने चाव से तुम गुरुकुल में खीर खाया करते थे। लो, ग्रहण करो। मित्र, मैंने पाक कला में केवल खीर बनाना सीखा था। मुझे पता था तुम्हें यह बहुत पसंद है, और मैंने ये भी सोचा था कि जब कभी तुम मेरे घर आओगे मैं अपने हाथों से खीर बनाकर तुम्हें खिलाऊंगा। ग्रहण करो मित्र। ऐसी स्वादिष्ट खीर मैंने अपने पूरे जीवन में नहीं खाई। क्या हुआ मित्र, तुम अचानक विचलित क्यों हो गए? सुदाम, मैं तुमसे इतना ही कहूंगा कि तुम सदैव अपना विश्वास मुझ में बनाए रखना। कभी भी अपना ये विश्वास, ये श्रद्धा, इन्हें डगमगाने ना देना तुम। देखिए वैद्य जी, मेरे लाल को क्या हो गया है? इसका ताप उतर ही नहीं रहा है। मैं देख लेता हूं देवी। बहुत तीव्र ताव आया हुआ है बच्चे को, तो ये मेरे बस के बाहर है देवी। देखिए, आप वैद्य हैं, आपका काम है बीमारी को दूर करना। जितना धन चाहिए आपको वो सब मैं दूंगी, किंतु मेरे बच्चों को बचा लीजिए। क्षमा करना देवी, यदि धन ही जीवन बचाने का मंत्र होता तो कदाचित संसार का हर धनवान आज जीवित होता। अन्यथा ना लें, किंतु इसका उपचार मुझसे संभव नहीं है देवी। ये लो, किस्मत मोरे जितनी भी है सब ले लो, किंतु मेरे बच्चे को बचा लो। आप किसी और बड़े वैद्य को बुला लीजिए। संभव है कुछ हो जाए।
मुझसे तो कुछ उपाय नहीं हो पाएगा। कुसुम, शीघ्र से जाकर राजवैद्य जी को बुला लो और उनसे ये भी कहना कि उनका घर धन से भर दूंगी मैं, किंतु शीघ्र आके मेरे बच्चे को बचा ले। वैद्य जी घर पे क्यों आए? प्रणाम वैद्य जी। प्रणाम। आप यहाँ किस कारण आए? सुदामा जी, आप जानते नहीं क्या, आपके ज्येष्ठ पुत्र को बहुत भारी ताव चढ़ाया है। उसी के उपचार के लिए सुशीला जी ने मुझे बुलवा भेजा था। मोहन को तो अब कैसे दशा है उसकी? ताव उतरा ना? आपने सब नियंत्रण में ले लिया ना? सुदामा जी, बात मेरे नियंत्रण के बाहर की है। उनका रोग, उनकी पीड़ा का कारण ही मेरी समझ में नहीं आ रहा था, तो मैं उपचार क्या करूं? कोई तो उपाय होगा, कोई तो उपचार होगा। मैंने सुशीला जी से कह दिया है किसी अनुभवी वैद्य जी को बुला ले, वो इस समस्या को देख लेगा और बच्चे का उपचार कर देगा। मुझे क्षमा कर। हे कृष्ण। हे कृष्ण, तो इस कारण ऐसे विचलित हो रहे थे तुम? मेरी पीड़ा को तुम अपनी पीड़ा बनाए बैठे थे। धैर्य रखो पुत्र, राजवैद्य जी बस आते ही होंगे। उनकी औषधि से डर उतर जाएगा तुम्हारा। मोहन, 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 पुत्र। हे कृष्ण, मेरे पुत्र को इतने कष्ट क्यों दे रहे हो कृष्ण? प्रभु, इसके सारे कष्ट मुझे दे दो। मैं सहने में सक्षम हूं, लेकिन अपने पुत्र के कष्ट को देख ना पाऊंगा। आप चिंतित ना हो स्वामी, राजवैद्य जी बस आते ही होंगे। मोहन की दशा देखो, दशा बिगड़ती ही जा रही है। ऐसा न हो कि वैद्य के पहुंचने तक दशा और बिगड़ न जाए। संसार की सबसे बड़ी शक्ति और सबके दुखहर्ता को स्मरण करते हैं, वही हमारे बच्चे की रक्षा करेंगे। सच्चे मन से उसको पुकारते हैं सुशीला। यहाँ मेरा पुत्र जोर से थप रहा है और मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के कि कृष्ण के नाम का भजन गाने बैठूं। उपचार की आवश्यकता है कि
आपकी भक्ति की। हाथ जोड़ती हूँ मैं